जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के अंदर मैं आपको अम्बेडकरवाद की कुछ वीडियोस आपसे शेयर करता रहता हूं, लगातार आपसे जो है वो जानकारी आपको देता रहता हूं। तो आज मैं जानकारी देने वाला हूं कि जो हमारा जो आपने लगातार सुना होगा कि हाँ, 4 तरह के युग हिंदू धर्म के अंदर ख़ास तौर पे कि 4 तरह के युग जो हैं वो बताए गए हैं, जिसके अंदर सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और चौथा जो है वो कलयुग। तो ये 4 युगों के बारे में जो वर्णन किया गया है हिंदू धर्म के अंदर। और अगर जब आप इनकी खोज करते हैं, इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये लाखों वर्ष पुराने जो हैं वो एक युग जो रहता है वो लाखों वर्ष का युग रहता है। और कलयुग की जो शुरुआत हुई थी वो कृष्ण की जो मौत के बाद जो है उनकी शुरुआत को बताया जाता है कि जो कलयुग की शुरुआत हुई वो कृष्ण की मौत के बाद हुई थी। और आज कलयुग की शुरुआत का जो अगर माना जाए तो 5,000 साल पहले जो वो बताया गया कि कृष्ण की जो मौत हुई थी और उसके बाद जो कलयुग की शुरुआत हुई थी। एक्चुअली ये चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो हमारे बाबा लोग हैं जो हिंदू धर्म को कुछ बोलते हैं कि हमने बहुत ही मैक्सिमम ग्रंथ पढ़ लिए हैं, मैक्सिमम किताबें पढ़ ली हैं, जो प्रवचन देते हैं बाबा लोग, जिनको बड़ी भीड़ जो आके वो सुन रही होती है। तो वो लोग ये बताते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो 4 युग हैं वो इस हिसाब से इतने लाख साल पहले जो हैं वो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग जो हैं वो सारी जो बातें बताई गई हैं। पर आज मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो साइंटिफिक अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जो मेरे चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। और आज जो मैं बताने वाला हूँ कि सतयुग और द्वापर, त्रेता और ये जो कलयुग की जो शुरुआत हुई थी वो किस हिसाब से कैसे लिखी गई, किसने लिखी। तो आप देखेंगे कि हाँ हमारा हिंदू धर्म का अगर कोई लिटरेचर की अगर बात करते हैं तो सारी जितने भी किताबें हैं वो सारी पंडितों के ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई हैं। पंडित नोट पंडित ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई हैं। ब्राह्मण, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर 4 वर्ण हैं तो ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ अपने आप को बताता है। तो और इन्होंने ही सारी जो हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे इन्होंने ही लिखे हैं। और इसके अंदर जो युगों का वर्णन जो दिया गया है वो जो भी दिया गया है तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस हिसाब से इन्होंने युगों को बनाया है। एक्चुअल आपने देखा होगा कि महाभारत के अंदर जो है वो शकुनी मामा जो है पासे की एक गेम खेलता था जिसको चौसर बोला जाता था, जो एक टाइप का जुआ होता था। जैसे आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो लूडो अगर देखते हैं तो लूडो के अंदर आप खेलते हैं तो वहाँ पे एक डाइस होता है। डाइस के अंदर क्या होता है कि अलग अलग नंबर्स होते हैं और नंबर्स को काउंट करके हम उसके हिसाब से गेम खेलते हैं। तो ऐसे ही चौसर के अंदर जो नंबर्स निकलते थे उसको 4 से भाग किया जाता था। और 4 से भाग करने के बाद जो शेष बच जाता था तो उसका जो शेष जो बचता था उसके आधार पर जो है ब्राह्मणों ने जो 4 युगों की जो शुरुआत की। जैसे कि अगर आप यानी 2 पासे होते थे, 2 पासों को अगर गिराया जा रहा है तो मान लीजिए एक पासे पे आ जाता है 6 और दूसरे पे आ जाता है 4। तो 6 और 4 10 हुए। 10 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो आखिर में बचता है 2 शेष। तो 2 अगर बचता है तो उसे उन्होंने नाम दिया द्वापर। ठीक है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हाँ ठीक है, शेष बचता है 3। यानी मान लीजिए एक में 6 आ रहा है और एक डाइस में अगर 5 आ रहा है, 6 5 11। 11 को अगर यानी भाग करते हैं हम 4 से तो शेष जो बचेगा वो 3 बच जाता है। तो 3 को बोला जाता था त्रेता युग। ऐसे ही सेम अगर अगर मान लीजिए कि दोनों डाइस पे आ रहा है आपका 4 और 4, दोनों साइड में 4 4 आ रहा है तो 8 हो जाता है। और 8 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 0 बचता है। 0 मतलब यानी कुछ नहीं। तो उसको जो वो बोला जाता था वो सत्य बोला जाता। सत्य, सत्य मतलब सत्य है। और सत्य के आधार वो यानी उसी के आधार पे जो है वो सतयुग की जो है वो स्थापना की गई ब्राह्मणों के द्वारा। और सेम ऐसे ही अगर जैसे भाग करते हैं हम 4 से भाग करते हैं और एक डाइस में अगर आप मान लीजिए 4 आ रहा है और दूसरी डाइस में अगर आपका 5 आ रहा है और 4 और 5 9 हो जाते हैं तो 9 को अगर भाग किया जाता है 4 से तो बचता है आखिर में 1। तो उसे बोला जाता था कली। जो चौसर जो गेम थी उसके अंदर कली बोला जाता था। तो कली को इन्होंने बनाया कलयुग। तो आप देख सकते हैं कि कलयुग भी आ चुका है
द्वापर भी आ सकता है, त्रेता युग भी मैंने आपको बता दिया, और जो है सतयुग की भी मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी हैं कि किस हिसाब से जो इनकी शुरुआत की गई ब्राह्मणों के द्वारा। और इसके अलावा अगर आप कुछ इसके बारे में ज़्यादा खोज करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है, और ये कहीं न कहीं आपको कहानी सेट दिखेगी, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी हैं वो साइंटिफिक, मैंने आपको काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी अध्ययन करने के बाद तो ये सारी चीज़ें हैं मैंने आपको डिस्कस की हैं। और अब आप बताइएगा कि हाँ ठीक है, आपको मेरी जो डिस्कशन है, जो इस 4 युगों की जो कहानी है, जो सच्ची कहानी जिसे मैं कह सकता हूँ, कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिएगा इस बारे में कि आपको ये जो मेरा जो कैलकुलेशंस हैं, कहानी भी नहीं बोल सकता मैं, कैलकुलेशंस जो कहूँगा, बिकॉज़ रिकॉर्ड को देख के जो कैलकुलेशंस की जाती हैं, तो उसके आधार पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाँ ठीक है, जो मेरी जो कैलकुलेशंस हैं वो ठीक, अगर आपको लगती हैं ठीक हैं, तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इससे जो है आपको शायद आप मुझे बढ़ावा दे सकें। और दूसरी बात है कि अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे भी आपको मिलती रहे वीडियो सारी, तो उसके लिए आपको चैनल के साथ में जो जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, तो वहाँ पे घंटी का बटन ज़रूर दिखेगा। जब आप उसे क्लिक करेंगे घंटी का बटन दिखेगा, तो उसे आप क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो अपडेट्स आपको मिलती रहे, जो भी मैं नई वीडियो डालता हूँ वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ ज्ञानवर्धक जो है वो बातें आपसे डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।